जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं, लगातार छात्रों का अपने अधिकारों को लेकर के एक डिजिटल कैंपेन चल रहा है और ये समसामयिक क्या काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि छात्र सबसे शोषित वर्ग हो चुका है। सरकार शोषण तो बड़े स्तर पर करती है, समय से एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, हम रात दिन पढ़ रहे हैं, रात दिन हम पढ़ा रहे हैं, रात दिन आप लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे में एग्ज़ाम समय से नहीं हो पाना, परीक्षाओं के पेपर का लीक हो जाना, परीक्षाओं का डिले होना, परीक्षाओं का प्रश्न पत्र गलत आना। आज के समय में कोई एग्ज़ाम यदि 2 या 3 चरणों में है तो 2 या 3 चरणों में नहीं होता है। पहला चरण तो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा है, फिर इंटरव्यू है, इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, फिर हाई कोर्ट भी जाना है। तो आपके 4 से 5 चरण हो जाते हैं और अभी आप देख लीजिए शिक्षक भर्ती थी आपकी, उसकी क्या हालत है। ऐसे करके इतनी सारी भर्तियां पेंडिंग है। मैं आपको एक यूपीपीसीएस में आपका एक बहुत बड़ी समस्या थी समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम को लेकर। 2016 का समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पे हर जगह दिक्कत है। आप यूपीएससी को देखिए ना, थोड़ा सा सीख लीजिए ना। एक ऐसा संस्थान जो बहुत शानदार तरीके से काम करता है, वो अपने छात्रों की एक रेस्पेक्ट करता है। वो रेस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन वो छात्रों की भी रेस्पेक्ट करता है। तो जितने आयोग और कमीशन हैं, आप बड़ी मात्रा में राजस्व का उगाही तो करते हैं छात्रों के माध्यम से। छात्र आज आपके लिए राजस्व का स्रोत है। एक फॉर्म निकाल दिया, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट के अंदर चले गए। लेकिन ऐसे में आपकी जवाबदेही क्या है? आपकी जवाबदेही तो ये होनी चाहिए ना कि आप लोग निरंतर जो है किसी भी तरीके से छात्रों का एक रेस्पेक्ट करें। उनका भी एक सम्मान है, उनका भी एक समय है, उनकी भी एक वैल्यू है। जो छात्र आयोगों की तैयारी करें, या तो आप लोग मना कर दीजिए, ख़त्म करिए, सारी चीज़ें ख़त्म हो। यदि आप लोग कर रहे हैं तो उसको समय से करिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और छात्रों को एक मेरी छोटी सी अपील ये है कि यहाँ पर कोई भी वर्ग का छात्र है, देखिए एसएससी रेलवे भर की लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ पे सबको देखना है। हर राज्य में जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हों, आरएएस के एग्ज़ाम को भी देख लीजिए कितना डिले होता है। तो ये डिले होने का कारण क्या है? इस चीज़ को लेकर के हमें लगातार अभी कैंपेन करना है। और देखिए इस समस्या का सोल्यूशन मुझे सिर्फ एक दिखता है, एक सोल्यूशन ही दिखता है। आज हम कैंपेन कर रहे हैं, ये आयोग अभी जैसे एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला कि भाई फला फला रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे करेंगे, आपको फिर से दिग्भ्रमित करेंगे, कुछ नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन ऐसे में अभी शांत नहीं बैठना है। अभी हमें रेगुलर डिजिटल अपना मुहिम पूरा चलाते रहना है। डिजिटली जिस तरीके से आप एक्टिव हैं, ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह पे हम शिक्षकगण यूट्यूब पे हैं, आप लोगों के साथ हैं, रेगुलर हैं। लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है कि आपको साथ नहीं छोड़ना किसी का भी। रेगुलर रहिए, डिजिटली आप करते रहिए। बहुत अच्छा है कि इस समय हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी स्टूडेंट, जितने भी छात्र हैं, सभी को अपने दिमाग में ये बात बैठा के रखनी है कि हम तब तक इस बात को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं कर दिया जाएगा। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सिर्फ एक बात चाहिए कि हमारे जितने भी आप जितनी 200 वैकेंसी निकालिए, लेकिन 200 वैकेंसी टाइम से उनका पेपर हो, पेपर लीक ना हो, पेपर गलत ना हो, और इसके बाद उसका टाइम से रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद पोस्टिंग हो, फिर अगली वैकेंसी आ जाए। ये रेगुलरिटी भर मेंटेन करते हुए चलें, जिसके लिए इनको आयोगों में बैठे हुए सदस्य किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं, है ना। तो अभी शांत नहीं होना है, अभी तब तक चलते रहना है जब तक रिजल्ट फाइनली हमारे पक्ष में नहीं आ जाता। और मैं देखिए, मुझे एक सबसे बड़ा सोल्यूशन ये लग रहा है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, वैसे ही एक आयोग होना चाहिए। एक आयोग, एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जो छात्रों के प्रति जवाबदेह हो। और यदि किसी भी, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, जितने भी भर्ती आयोग हैं, इन सभी भर्ती, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, हर जगह पे यही हालत है। मैं एक चीज़ और बताऊं, ये सिर्फ उत्तर भारत की हिंदी मीडियम की बात नहीं है। जितने भी छात्र हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों चाहे वो साउथ इंडिया के हों, वैसे सभी कैंपेनिंग में है, क्योंकि सभी बच्चे एसएससी रेलवे हर एग्जाम पे बैठते हैं। करोड़ों, 2-2, 3-3 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो पूरे भारत से हैं। तो ऐसे में सभी को साथ देना है। आईएएस का बच्चा हो, आप लोगों को भी साथ रहना है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ये नहीं कि आज हमारे ऊपर नहीं है, कल के दिन हमारे ऊपर भी बात आ सकती है। हमारे ऊपर आई है। यूपीपीएससी के कितने बुरे हाल थे, देखा था आपने, परीक्षा नियंत्रक तक सब गिरफ्तार हुए थे। तो ऐसे में ये बात कभी भी बदल ना जाए, इसलिए बिल्कुल दबाव बना के भी रखना है। डिजिटली जितना एक्टिव हो सके रहिए, लगातार अपने शिक्षकों का सहयोग करिए। यही समय है जब हम एक बदलाव कर सकते हैं। आप पढ़ते रहेंगे लेकिन उस पढ़ाई का कोई मतलब और तुक नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट तभी आएंगे जब सरकार एक पारदर्शिता पूर्ण पूरा एक व्यवस्था बनाएगी।
तो अब एक ऐसे आयोग की ज़रूरत है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बना रहे हैं, उसी को ये पावर दी जाए, उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे विकसित किया जा सकता है, एक स्वायत्त संस्थान बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर ही यदि ये व्यवस्था हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये कार्य कर सकें। और मैं आप लोगों से बस यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने सभी शिक्षकों के साथ रहेंगे। सभी शिक्षक भी इस समय एक साथ हैं और सभी लोग आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये माहौल जो पूरा बना है, ये पूरा समा बना है, ये समा आपकी अधिकारों की जंग जीत तक बदलेगी। और निश्चित तौर पे छात्रों की सहन, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, छात्र का शोषण हर एक स्तर पे होता है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं ना, निकलने के बाद ही शोषण चालू हो जाता है आपका। जहाँ रहते हैं वहाँ पे मकान मालिक शोषण करता है, कोचिंग जाते हैं कोचिंग वाला शोषण करता है, नोट्स खरीदने जाते हैं नोट्स वाला शोषण करता है। इसके बाद यहाँ जहाँ चाय भी पीते हैं ना आप, एक जहाँ पे स्टूडेंट हब है वहाँ पे 5 रुपए की चाय नहीं मिलती, वहाँ पे 15 रुपए, 20 रुपए, 10 इतने की चाय मिलती है। वो चाय वाला तक शोषण करता है। तो एक चाय वाले से लेकर के सरकार तो शोषण कर ही रही है, स्टूडेंट हर स्तर पे शोषित हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी इस समय जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। बेरोजगारी आप लोगों के लिए एक अभिशाप बन के रह जाएगी, रोजगार नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ये सरकारी सर्विस अभिशाप बन जाएगी, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे में अभी मौका है, इस मौके को त्यागना नहीं है। खूब लग जाइए जोश से, जुनून से, और खूब अभी इस समय जब तक पूरी तरीके से सरकार आश्वस्त ना कर दे, मैं तो यहाँ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री स्वयं आके जब तक ये बात ना एक्सेप्ट करें और कहें, तब तक भी अभी शांत नहीं होना। जब फाइनली हो जाए कि हाँ ठीक है, तो एक लहर जो आपकी उठी है, ये लहर में किसी भी तरीके की मंदता नहीं आनी चाहिए। हम लोग आपके साथ लगातार बने रहेंगे, बस मुद्दा है कि आप लोग साथ मत छोड़ें। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, जितने भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, सबको एक साथ रहना है, किसी को साथ नहीं छोड़ना, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ बने रहिए और ये मुहिम जारी रहेगी।